हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। पिछले वीडियो में जो भी 8.4 का क्वेश्चन चल रहा था उससे आगे अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये 8.4 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पे। ये बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का 10 नंबर। ठीक है, तो इसको देखा जाए। इसमें देखिए, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 माइनस टेन डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉटे का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल लाना है, टेन स्क्वायर ए के इक्वल। यानी ये जो टर्म है इसको किसके इक्वल लाना है, टेन स्क्वायर इक्वल। ठीक है, और ये जो टर्म है इसको भी किसके इक्वल लाना है, टेन स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। तो पहले हम क्या करते हैं, इस टर्म को लेके इसके बराबर करते हैं, उसके बाद इस टर्म को लेके इसके इक्वल करते हैं। तो क्या है मेरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा ही है। अब देखिए, अगर जिसको हम बोले थे फॉर्मूला याद रखना, जितना भी फॉर्मूला बता चुके हैं, आइडेंटिटी बता चुके हैं, वो सब क्या रहना, हमेशा याद रखना चाहिए, यानी रखना पड़ेगा, ताकि आगे जो हम बता चुके हैं जितना ये सब देख लेंगे। बहुत जगह बहुत फॉर्मूला है, तो ये सब फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो बनेगा क्वेश्चन। अब जैसे देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ याद ही नहीं है तो यहाँ फॉर्मूला लगा पाइएगा आप लोग। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का क्या होता है, सेक स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर है, इसको अगर नीचे लाना चाहे, यानी इसको अगर नीचे लाना चाहे, इनवर्स में लाना चाहे, तो सेक स्क्वायर किसमें बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर में। वह अगर कोसेक स्क्वायर है हम ऊपर ले जाना चाहें तो कोसेक किसमें बदल जाएगा, साइन में, यानी साइन स्क्वायर है। बस वही कर रहे हैं, इस कोसेक को कहां ले जा रहे हैं, ऊपर में, तो ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर से। ठीक है, अब सेक को अगर नीचे ले जाएंगे, ये इसका अपोजिट ना कर रहे हैं, कोसेक को इसका अपोजिट ऊपर भेजें, तो इसका इनवर्स क्या होता है, साइन होता है। तो कोसेक किसमें कन्वर्ट हो गया, साइन स्क्वायर में। उसी टाइप सेक को हम इसका अपोजिट यानी नीचे ला रहे हैं, यानी इनवर्स कर रहे हैं, तो सेक का इनवर्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ऐसा होता है क्या। अब यहां देखिए दोनों के स्क्वायर, साइन बाय कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, टेन होता है क्या, साइन बाय कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन होता है। तो साइन बाय कॉस का टेन होता है, लेकिन दोनों पे क्या स्क्वायर है, तो टेन पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। देखिए आ चुका है क्या, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। तो यहां से देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन किए हम, तो ये टर्म आ चुका है, तो प्रूव हो चुका है क्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको देखिए, ये अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो देख पा रहे हैं कि शॉर्ट में बन गया, बन चुका है क्या। अगर वही मान लेते हमको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, टेन स्क्वायर ए को हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, इसमें कन्वर्ट करते हैं। कॉट को फिर करते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। हालांकि उसके बाद भी ये आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमको फॉर्मूला याद रहता, फॉर्मूला बनता है इसीलिए ताकि हमको जो क्या डायरेक्ट याद रहे, उसको हमको क्या करना पड़े, सॉल्यूशन नहीं ज्यादा नहीं करना पड़े, डायरेक्ट रिजल्ट पुट करेंगे, उसके आगे सॉल्यूशन करते जाएं। ठीक है, तो यहां से मेरा ये आंसर आ चुका है। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, इसको साइन बाय कॉस यानी साइन और कॉस में कन्वर्ट करके एक बार आंसर ला के देखिएगा। ठीक है, अपने से ट्राई कीजिएगा, आएगा नहीं आएगा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को इसके इक्वल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक तरह का ये क्या है, एलएचएस ही है, इसके लिए भी एलएचएस ही ना हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई फॉर्मूला नहीं वैलिड होगा, यहाँ पे कुछ लग ही नहीं रहा है, कोई फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको कोई रास्ता नहीं है, तो फिर क्या, कौन सा रास्ता अपनाएंगे, साइन कॉस वाला, बता सके हैं।
कहीं पे अगर कोई रास्ता नहीं मिले तो साइन कॉस को अपना लो। तो हम क्या करेंगे, साइन कॉस को लेंगे। तो 1 माइनस टेन ए को हम क्या करते हैं, साइन ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए, ऐसा होगा। होल डिवाइड बाय, अब नीचे क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा, कॉस कॉट ए का कॉस ए बाय साइन ए, ऐसा होगा। होगा क्या, अब देख पा रहे हैं ये मेरा एक फ्रैक्शन टाइप बन चुका है। जब फ्रैक्शन बन चुका है तो हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे आगे, और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो अब देखिए नीचे यहां देखिए ऊपर 1 और cos a का एलसीएम क्या होगा, cos a होगा क्या। अब यहाँ देखिए 1 और 1 कोई लेना देना नहीं है, जो नीचे वही ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 1 से डिवाइड करेंगे तो यही cos a आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही cos a आने वाला है। तो क्या करेंगे, cos a लिख देंगे माइनस, अब यहाँ पे देखिए cos a मिल गया है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा कट के। तो 1 को अगर साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, साइन ए, ऊपर का काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, नीचे की हो जाए, नीचे में भी देखिए क्या है, 1 और साइन ए का एलसीएम क्या होगा, साइन, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 1 और 1, तो नीचे जो है वही ऊपर आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, साइन ए, ठीक है। ये बार बार हम नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए बार बार ये चीज बता रहे हैं, 1 से फिर क्या डिवाइड कीजिए, फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बार बता चुके हैं। आप लोग को अपने आप ध्यान में रहना चाहिए ये सब बात, ये सब छोटा छोटा बात है। अब देखिए क्या, हाँ साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस ए। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, यहां देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ कॉस ए है, यहाँ माइनस साइन है, देख रहे हैं, और यहाँ साइन ए है माइनस कॉस ए, ऐसा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों टर्म सेम ही है, दोनों टर्म सेम है क्या। अगर मान लेते हैं यहाँ कॉस प्लस में ना होके माइनस में होता और यहाँ साइन माइनस में ना होके प्लस में होता, तो ये दोनों टर्म कट सकता था क्या, दिमाग लगाइए, ये दोनों टर्म कट जाता तो सॉल्यूशन क्या होता, और आसान हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसका साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी कॉस को क्या कर, यहाँ देख रहे हैं कॉस किसमें है, माइनस में, तो इस कॉस को अगर माइनस में ला गए और यहाँ साइन को, इस साइन को यहाँ साइन किसमें है, प्लस में, और इस साइन को हम क्या करें, प्लस में ला दें, तो ये दोनों कट जाएगा क्या, जब दोनों सेम हो जाएगा कट जाएगा, कट जाएगा तो और मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसको हम माइनस में लाते हैं और इस साइन को किस में लाएंगे, प्लस में लाएंगे। तो अब इसको क्या करें, हम बता रहे हैं, अगर हमको सिर्फ साइन को, अगर साइन को कन्वर्ट करना हो, मतलब दोनों का साइन, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ किसी का साइन कन्वर्ट कर रहे हैं, जब भी जितना टर्म है सभी का साइन अपोजिट हमको करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें माइनस कॉमन लेते हैं, बताए भी है। यहाँ पे देखते हैं इसका साइन प्लस में, इसको हम किस में लाना चाह रहे हैं, माइनस में, इसका साइन माइनस में, इसको किस में लाना चाह रहे हैं, प्लस में, तो दोनों का साइन हम बदलना चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है सिर्फ इसी का साइन बदल रहे हैं। अगर दोनों का साइन बदलना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे बोलिए, माइनस क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो सब का जो भी साइन होगा वो अपने अपोजिट साइन के साथ आ जाएगा क्या, यानी जो प्लस में है वो माइनस के साथ आ जाएगा, और जो माइनस में है वो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो अगर साइन ये प्लस में आएगा तो साइन ये को हम आगे कर देते हैं प्लस में, ठीक है। अब कॉस से प्लस में था, ये किस में जाएगा, माइनस में, तो इसको यहां दे देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए कन्वर्ट हो चुका है क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों का साइन अपोजिट हो चुका है। अब देखिए डिवाइड है, नीचे क्या था, कॉस ए, और फिर होल डिवाइड, इसको फिर किससे डिवाइड करना है, साइन ए माइनस कॉस ए, फिर इसको डिवाइड करना है क्या है, कॉस ए से, कॉस ए है साइन ए, एक मिनट थोड़ा गलती कर रहे हैं। अब क्या गलती कर रहे हैं, दिमाग में आप लोग को आया होगा, सब पे यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर मेरा छूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब मेरा देखिए यहाँ पे अब बोल दिया पहला से तीसरा कटता है, दूसरा से चौथा, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ मेरा साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ भी साइन ए माइनस कॉस है, तो दोनों अगर सेम टर्म है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ तो 1 तो रहेगा ना, माइनस भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 लाइन बन रहा है, 4 लाइन बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, इसको किससे करना है, 1 को यानी 4 को 1 से, नीचे को ऊपर से और बीच को बीच से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इधर, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 तो बचा है, तो 1 को अगर हम साइन ए से इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को अगर साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ए हो जाएगा क्या, साइन ए, साइन ए होगा, लेकिन इसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक 1 बचा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 बचा था, तो साइन ए को ऊपर से मल्टीप्लाई किया इसको ऊपर से, तो साइन ए इंटू 1 साइन ए होगा, और आगे माइनस था, आगे माइनस बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा देखिए, यहाँ मेरा क्या है 1 बचेगा, 1 ही तो है, और 1 को कॉस ए से, बीच को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, बीच से, तो 1 को अगर कॉस ए से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ कॉस ए, दोनों पे क्या है स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब टर्म इसलिए हम बता रहे हैं ताकि डायरेक्टली ज्यादा से ज्यादा जल्दी सॉल्व कर सकें, नहीं तो हम इसको थोड़ा अच्छा बताते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, टेन ए, लेकिन आगे में माइनस है, तो माइनस में तो रहेगा का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 बार माइनस टेन ए और माइनस टेन ए को मल्टीप्लाई करें, यानी इसको अगर थोड़ा तोड़ के बताएं, यानी डायरेक्ट जानिए, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अगर और इसको करना चाहें तो इसको यही करेंगे, अगर इसको तोड़ के लिखें माइनस टेन ए मल्टीप्लाई बाय माइनस टेन ए, ऐसे ही करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन ए क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। तो दोनों तरह से देख रहे हैं क्या, मेरा 10 इससे भी 10 स्क्वायर ए आया है, यहाँ से भी 10 स्क्वायर ए आया है, इसका मतलब प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो देखिए क्या बता रहे थे, हाँ तो यहाँ पे देखिए अगर कहीं भी डायरेक्ट रहे माइनस टेन या माइनस कुछ भी रहे स्क्वायर है, तो माइनस अपने आप हट जाता है, यहाँ बता चुके हैं क्यों हट रहा है, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्टली हम टेन स्क्वायर ए भी इस लाइन को नाम लिख करके हम ये लाइन भी लिख दें तो भी मेरा क्या होगा, सही होगा, कोई गलत नहीं करेगा। अब हम क्या बताना चाह रहे थे यहाँ पे, देखिए इसको ऐसे डायरेक्टली ऐसे समझिएगा तो दिमाग थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ेगा, जोर पड़ेगा तो ज्यादा काम करेगा दिमाग, ठीक है। और ज्यादा सोचिएगा तो ज्यादा दिमाग क्या करता है, ज्यादा सोचिएगा अपने से तो दिमाग ज्यादा फैलेगा, मतलब ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो इसको अगर आसानी से सॉल्व करना चाहें आसान लैंग्वेज में, इसको अगर घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर कोई ऐसे पूरा सॉल्व करना चाहे आसान से तो हम क्या करेंगे, साइन ए बाय, देखिएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये टर्म था, आगे में क्या था माइनस था, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस ए, ऐसे ये भी सही है, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है, डायरेक्टली कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ता, अब बताते हैं क्या क्या बढ़ेगा। ये टर्म लिख दिए, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जैसे समझाने के लिए हम बता रहे हैं, करना आप लोग को इसी तरह है। ये क्या करेंगे, ये क्या इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइडिंग होता है, तो डिवाइड होता है तो ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड, डिवाइड दे दिए। अब क्या डिवाइड दें, इस टोटल से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये तो बच्चा हुआ है बेसिक है, डिवाइड बाय साइन ए, कैसा होगा, ऐसे लिखने का मतलब है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब देखिए अब वही सेम जी जो बच्चा में करते थे, तो क्या करते थे साइन ए माइनस कॉस ए, देखिए तो साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट छूट गया, ब्रैकेट दे दिए, नीचे क्या था कॉस ए था, कॉस ए दे दिए। अब देखिए डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, डिवाइड तभी तो हम घटाते हैं, तो यहाँ पे साइन ए क्या होता है ऊपर जाता है और नीचे ऊपर का जो होगा नीचे आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ऐसा ही होगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, 2 स्टेप मेरा बढ़ा,
2 स्टेप बढ़ा तो 2 स्टेप में मेरा टाइम भी जाएगा, टाइम भी जाएगा ना। एग्जाम में टाइम सबके लिए ज्यादा तो नहीं रहता है, सबके लिए सेम टाइम रहता है। तो जो ज्यादा जल्दी सॉल्व करेगा तो ज्यादा टाइम मिलेगा और ज्यादा आगे क्वेश्चन सॉल्व अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस है कट जाएगा, तो सेम वही टर्म साइन ए बाय कॉस ए आया है, साइन ए बाय कॉस ए, आगे में साइन के साथ क्या आया था माइनस, तो वही सेम टर्म हम यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। सेम टर्म जो यहाँ से आया है मेरा मिलके 2 स्टेप करने के बाद जो मेरा टर्म आया है वो मेरा अगला स्टेप में आ चुका है डायरेक्टली। ये 2 स्टेप लिखने का हमको जरूरत था, डायरेक्टली हम क्या करें, यहीं से फर्स्ट को सेकंड फर्स्ट को थर्ड से कटाएंगे, उसके बाद जो बचा इसको क्या करेंगे, फोर्थ को फर्स्ट से मल्टीप्लाई और सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई, बस। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज ध्यान दीजिएगा, ये यही सब चीज क्या करता है, टाइम बचाएगा, और टाइम बचाएगा ज्यादा टाइम मिलेगा सॉल्यूशन करने का। मान लीजिए कोई क्वेश्चन बड़ा है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा ही, अगर आप लोग यहीं पे ज्यादा टाइम खपत कर दीजिएगा, टाइम वेस्ट कर दीजिएगा, तो आगे का क्वेश्चन में जाहिर सी बात है टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसका मतलब टाइम अगर नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन छूटेगा, क्वेश्चन छूटेगा नंबर कटेगा, नंबर कटेगा जाहिर सी बात है रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मेरा 8.4 चैप्टर खत्म हो चुका है, यानी इसी के साथ क्या मेरा चैप्टर 8 पूरा टोटली खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगले दिन नई क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।